अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो भी हमारे करंट के कैपेसिटर के जो भी क्वेश्चंस है ना, वो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता रहूंगा, और अभी मैं उसकी जो है ना रिकॉर्डिंग भी कर करके भेजता रहूंगा। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म चलता रहेगा। और जो एंट्रेंस की क्लास के लिए मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा कि एंट्रेंस क्लास होगी, तो फिर करंट का और कैपेसिटर के जो भी क्वेश्चन है ना, वो हम लोग करते रहेंगे साथ साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। देखो यहाँ पे सबको पता है कि आ, हमने एक टर्म देखना है मैग्नेटिज्म में। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड वर्ड से सबको ही अवेयर होंगे कि ये जो फील्ड होता है, ये एक रीजन होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए। नॉन कांटेक्ट फोर्स के पीछे कारण क्या होता है? फील्ड होता है। हमने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है, जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन क्रिएट करता है? तो आंसर है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है मास। हमने एक पढ़ के रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन क्रिएट करता है? तो चार्ज। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये किस पे फोर्स एक्सर्ट करता है? तो अर्थ है, अर्थ के पास मास होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसके अराउंड ये किस पे फोर्स एक्सर्ट करता है? दूसरे मास पे करता है। चार्ज होता है कोई, ये क्या क्रिएट करता है अपने अराउंड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये किस पे फोर्स एक्सर्ट करता है? किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। अब ये दो बातें से हमने पहले ये दो फील्ड पढ़ के हमें रखी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि एक वायर ली गई ऐसे करके। देखो, ये दो फील्ड के बारे में साइंटिस्ट लोग को पहले से पता था। उसके बाद क्या हुआ, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट। ये वायर पे लगाई गई बैटरी, करंट ऐसे फ्लो करवाया गया, और यहाँ पे जब करंट फ्लो किया गया तो यहाँ पे एक चार्ज क्यू लिया गया और रखा गया इसको ऐसे। ये देखा गया कि ये चार्ज क्यू को हमने यहाँ पे लाके रखा, इस चार्ज क्यू पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? करंट फ्लो हो रही है। करंट कैरिंग वायर कैसी होती है? दैट इज न्यूट्रल। क्योंकि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, उतने तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो करंट कैरिंग वायर कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से इस चार्ज के ऊपर कोई भी तरह का फोर्स नहीं लगना चाहिए, और अब देखते हैं चार्ज को रखे कोई फोर्स नहीं लगा। अब क्या किया गया कि अब यहाँ पे किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे इस चार्ज को एक वेलोसिटी ऐसे दे दी, धक्का मार के। ठीक है, कैरम की गोटी को जैसे मारते वैसे चार्ज को मारा गया, तो ये चार्ज जो सीधा जाना चाहिए था, क्या देखा गया, ये चार्ज ऐसे मुड़ जाता। अब मुड़ गया अगर चार्ज, तो देखो कोई चीज मुड़ती कब है? जब उस पर फोर्स लगता है। क्योंकि फोर्स हमने पढ़ के रखा है, फोर्स जो होता है किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स जो है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चार्ज पे फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, जो चार्ज होता है वो मुड़ जाता है। अब अगर ये चार्ज अगर मुड़ जाता है, एक मिनट, अब अगर ये चार्ज मुड़ जाता है
मतलब इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो मुड़ा ही है। ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो पहले भी चार्ज मूव कर रहा होता। और दूसरी बात, अगर करंट कैरिंग वायर होती है तो जो करंट कैरिंग वायर होती है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होती है, उसके पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर ये मुड़ा है तो कोई ना कोई तो इसके अराउंड कोई ना कोई ऐसी कोई फील्ड होगी जिसकी वजह से ये चार्ज मुड़ा होगा। वो फील्ड के बारे में वो फील्ड के बारे में किसी को पता नहीं था, बिल्कुल नई रिसर्च हुई थी। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो ऑलस्टेड ने 1815 में, ठीक है। उसने ऐसा बोला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा एग्जिस्ट करता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड, जिसकी वजह से ये चार्ज डिफ्लेक्ट किया। उसने क्या किया, अगर ये चार्ज को उसने क्या देखा कि जब वेलोसिटी दी तो चार्ज डिफ्लेक्ट किया, लेकिन अगर ये चार्ज स्टेशनरी था तो इसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं था, ठीक है। अब ये क्या चीज थी, ये एक रहस्य था उस समय का। अब क्या किया गया, बोला कि चलो इसके अराउंड कोई फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो फील्ड होगा क्यों, बिकॉज फील्ड कभी भी अगर कोई कहीं पे नॉन कांटेक्ट फोर्स है तो वहां पे फील्ड होगा ही होगा। तो यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पे फील्ड है, लेकिन इस फील्ड को क्या नाम दे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती थी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होती तब ये चार्ज नीचे गिरता, घूमता नहीं। तो बोला गया कि चलो कोई फील्ड है, ये कौन सी फील्ड है पता नहीं। अब क्या हुआ, उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले लोगों को पता था कि एक चुंबक होता है, मैग्नेट। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। हमारा अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है, जिसमें कि क्या कहते हैं सब कुछ जो होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है, ठीक है। अब ये मैग्नेट के बारे में पता था, ये मैग्नेट जो होता है आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है। अगर ये आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट अपने अराउंड कुछ फील्ड बनाता है। इस फील्ड को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन देखो यहाँ पे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, इसका और इसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके अराउंड एक फील्ड बन रहा है, ठीक है। अब लेकिन क्या देखा गया कि अगर हम इस मैग्नेट के पास लेके आया गया कॉम्पस नीडल, ठीक है, तो कॉम्पस नीडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, मुड़ जाता है। अब ऑरेस्टेड ने क्या किया, पहले एक चार्ज देखा डिफ्लेक्ट करा, फिर उसने क्या किया, एक नीडल लेकर के यहाँ पे आया, वो भी देख करके बोला, आश्चर्यचकित हो गया कि नीडल यहाँ पे लाने पे भी डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो बोला कि यार ये वाली जो यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है और ये वाला जो फील्ड है वो तो सिमिलर है, क्योंकि इसके पास लेके आते हैं अगर हम लोग कॉम्पस को तो डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे लेके आते हैं कॉम्पस को तो भी डिफ्लेक्शन होता है। तो उसको एक बात समझ में आ गई कि ये दोनों जो फील्ड बन रहा है दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। तो उसने क्या बोला कि अच्छा यहाँ पर जो फील्ड बन रहा है जो कि अभी तक की सीक्रेट था, उसने बोला कि ये तो यही वाला फील्ड है, तो इसलिए इसको इसने क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा देखा गया कि जब ये चार्ज को हम मैग्नेट के पास क्यू को ऐसा वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर भी फेंकने से क्या होता है, ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट करता है। तो बोला गया कि ये जो चार्ज यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा है वो यहाँ पर भी कर रहा है, जो कॉम्पस यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। तो उसने बोला कि अरे यार ये जो यहाँ पे ये तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था, वही मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर भी दिख रहा है। तो बोला गया कि ऐसी एक बात लिखी गई, ठीक है, कि जो क्या कहते हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज होगा तो उससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो बोला गया कि एक नई फील्ड का नाम आया, उस फील्ड का नाम था मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पहचानी गई, यहाँ से। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स होता है मास, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज, फिर पहली बार बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, तो आंसर है मूविंग चार्ज, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है मूविंग चार्ज।
तो फिर तुम यहाँ पूछ सकते हो सर यहाँ पे कहाँ है मूविंग चार्ज। तो देखो ये जो मैग्नेट होते हैं ना जो हमको मिलते हैं, उस मैग्नेट में होते हैं ऐसे करके प्रोटॉन होंगे, उसके आजू बाजू मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये तो मूविंग चार्ज हो गए। यही मूविंग चार्ज यहाँ पर भी क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात बाद में पता लगाई गई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्लियर। एक मिनट। तो यहाँ से एक बात पता चली कि ये जो बाद में ये बात साबित भी हो गई थी कि ये मैग्नेट होता है। मैग्नेट के पास क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूमते हैं। इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, इसमें बनता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बाकी चीजों में बहुत हर चीज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर चीज में नहीं बन पाता है क्योंकि बाकी चीजों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी का ऐसे घूम रहा है तो किसी का इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो वो कैंसिल कर जाता है। मैग्नेट के पास ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सब के सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सबका क्या हो जाएगा, वो एड अप हो जाता है जिसकी वजह से कुछ फील्ड बन जाता है। ठीक है। वो हमारा वैसे टॉपिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है। बस खाली एक बार समझाने के लिए मैंने बता दिया कि अगर हमसे ये पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, तुम्हारा आंसर होगा मूविंग चार्ज। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, तो आंसर है मूविंग चार्ज। अच्छा, उसके बाद ये भी देखा गया कि अगर मान लो हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये एरो ऐसे थे, हमने एरो अगर उल्टा कर दिया तो मैग्नेट जो पहले नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही थी वो नीडल फिर ऐसे डिफ्लेक्ट करती है। मतलब अगर हमने चार्ज के मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं एकदम साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, जो तुम अपने नोट्स पे लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय अ मूविंग चार्ज। बार मैग्नेट का भी जो मैग्नेटिक सोर्स होता है ना वो क्या होता है, मूविंग चार्ज ही होता है। याद रखो पूरे मैग्नेटिज्म का, पूरा मैग्नेटिज्म का जो कोर पार्ट है, जो उसकी जो सोर्स होती है वो मूविंग चार्ज ही होती है। याद रखो। ठीक है। और हमने अभी क्या देखा कि ऐसे करंट कैरिंग वायर थी। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगता था इस चार्ज के ऊपर, ये फोर्स किधर लगता था, ये चार्ज के पास वेलोसिटी थी तो चार्ज ऐसे मूव किया। लेकिन अगर ये चार्ज स्टेशनरी था तो ये मूव नहीं करता था। तो हमने क्या बोला कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो फोर्स नहीं लगता है, मूव करता है तो फोर्स लगता है। मतलब ये जो मूविंग चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये किस किस चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मूविंग चार्ज पे अप्लाई कर रहा है कि स्टेशनरी चार्ज पे। तो आंसर है मूविंग चार्ज पे। तो हमने एक बात यहाँ से और सीखी कि मैग्नेटिक फील्ड exerts force on a moving charge only। ठीक है। और इस ये बात कुछ नई नहीं है तुम लोग के लिए। तुमको ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो बनता है मास से, और ग्रेविटेशनल फील्ड अपना फोर्स एक मास पे ही लगाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बनता है एक स्टेशनरी चार्ज से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्टेशनरी चार्ज पे ही फोर्स अप्लाई करता है। जो जिससे बनता है, जिस बिरादरी का होगा वो उसी बिरादरी पे ही फोर्स अप्लाई करेगा, उसी नेचर पे। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा मूविंग चार्ज से और वो फोर्स अप्लाई करेगा मूविंग चार्ज पे ही। ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज जो तुमने अभी तक सीखी है, ठीक है, वो ये है। ठीक है। वो सब पहले खाली समझाने के लिए था, जो चीज तुमको याद रखनी है वो ये है। ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, अच्छा अब देखो, अब एक चीज हमने यहाँ पे और सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और
के बारे में हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ये सीखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो किसी भी चार्ज को, कि मान लो जैसे कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज रेस्ट पे था, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जीरो स्पीड थी, स्पीड बढ़ के V हो जाएगी, खटाखट स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, मान लो कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे, और यहाँ पे अगर एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, वेलोसिटी v से जा रहा है, तो ये इसको ऐसे टर्न कर देगा पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की स्पीड को घटा सकता है, वो किसी भी चार्ज की स्पीड को बढ़ा सकता है, वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ के रखा है कि इट कैन चेंज द स्पीड और इट कैन चेंज द डायरेक्शन। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा। उस पर हमने क्या देखा कि मान लो यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे तार है, हमने यहाँ पे चार्ज को लिया, क्यू चार्ज को रेस्ट पे रखा तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था। ठीक है, हमने इसको स्पीड दी 2 मीटर पर सेकेंड, ये जैसे स्पीड दी ये ऐसे जाता है, टर्न कर जाता है सर। ठीक है, टर्न कर जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या बॉडी को टर्न कर सकता है, तो आंसर है टर्न कर सकता है, दिख रहा टर्न करते हुए। दूसरा, जैसे ये टर्न करता है हर पॉइंट पे हमने इसकी स्पीड को नापा, ये देखा गया कि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही थी, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पे आकर के इसकी स्पीड ना घटी ना बढ़ी, स्पीड चेंज नहीं हुई। तो याद रखना इस चीज को कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, जो अप्लाई करता है फोर्स, उससे डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन उससे जो स्पीड होती है ना वो चेंज नहीं कर हो सकती है। ठीक है, उससे क्या होगा, स्पीड जो चेंज नहीं हो सकती। हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा कहीं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और वेलोसिटी दी हमने भी। ठीक है, हमने ये तार था, हमने यहाँ से एक तार ली और एकदम प्रॉपरली यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, और हमने देखा कि जैसे वेलोसिटी देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल, स्पीड हमने दी मान लो 2, हम देखते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल जो है गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड खा लिया, हमने स्पीड कितनी दी 2, और वो पार्टिकल क्या होगा, घूमना स्टार्ट कर दिया इधर ऐसे 2 2 2, हर जगह उसकी स्पीड कितनी है, 2 है। तो ये देखा गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को घटाता था, बढ़ाता था, डायरेक्शन भी चेंज करता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो स्पीड को ना तो घटा सकता है ना तो बढ़ा सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और जब हम डायरेक्शन चेंज करता है तो हमने क्या देखा कि अगर वेलोसिटी देंगे तो वो मूव करता है परफेक्ट सर्कल में। अगर परफेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसपे जो फोर्स था और जो वेलोसिटी था वो कैसा था, राइट एंगल पे था। कभी भी कोई भी चीज अगर सर्कल में मूव करती है, तुमने पढ़ के रखा है कि उस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होती है और जो फोर्स होता है हमेशा कैसा होता है, राइट एंगल पे होता है। ठीक है, तो ये बात हमने सीखी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बारे में। तो पूछा जाएगा अगर अपने से कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है, वो स्पीड को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो हमने ऐसा लिखा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसका इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैंने पता देखो यहाँ पे ध्यान से सुना, मैंने यहाँ पे कैन लिखा है,
हर बार चेंज करें ये भी कोई जरूरी नहीं होता है, वो एंगल भी डिसाइड करता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इट कैन नॉट change the speed of the particle। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल के पास वेलोसिटी देगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये चीजों को नोट कर जाओ। ठीक है, छोटी छोटी बातें, बेसिक बेसिक है चीज। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कब एग्जर्ट करता है फोर्स, कौन सारे मूविंग चार्ज पे करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो क्या कर सकता है, क्या वो स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो नहीं घटा बढ़ा सकता है। तो वो क्या कर सकता है, तो वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन को चेंज करता है तो वो पार्टिकल को कौन से पाथ में मूव करवाता है, तो आंसर है सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। क्लास चलेगी 8 तक चलेगी, बीच में क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर से करेक्शन करना होगा। 8 बजे तक क्लास चलेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोट कर दो। उसके बाद अभी ये वाला, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हमारे, आपको ये सारे पॉइंट्स और ज्यादा क्लियर होते हुए मिलेंगे। इसको रेस कर देते हैं। अब पूछा गया कि आपने ये तो सीख लिया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में जान ली, लेकिन वो फोर्स निकालते कैसे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखा गया कि जैसे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। मान लो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर जो फोर्स लगता है, जितना बड़ा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी। वी मतलब हो गया उसकी स्पीड। अगर कहीं पे फील्ड है, हमने चार्ज को 2 मीटर पर सेकंड दिया, किसी को हमने 5 मीटर पर सेकंड दिया, तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पे फोर्स कम लगेगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बी। बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस तीनों को कंबाइन कर दिया गया। अब ये भी देखा गया कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी। तीनों को कंबाइन कर दिया गया। कैसे था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, जैसे वो वाला था ना, वैसे यहाँ पर ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ऐसा देखा सर गया, बी का मतलब? वी फॉर स्पीड। स्पीड स्पीड बोल सकते हो या वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ऐसा बोला गया कि मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट ये देख लिया गया। ठीक है, एक पार्टिकल ऐसा है और इसकी वेलोसिटी या स्पीड v है, चार्ज q है, और मैंने क्या बोला अभी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो पार्टिकल का डायरेक्शन और पोर्शन चेंज हो जाता है, मतलब वो टर्न ऐसे कर जाएगा, ऐसे टर्न कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा गया कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फील्ड अप्लाई किया ऐसा भी देखा हमने कि इस पार्टिकल के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने फिर से यही एक्सपेरिमेंट किया।
चार्ज क्यू है, फील्ड ऐसा अप्लाई किया, हमने देखा कि ये जो पार्टिकल जो था इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज कर जाता है, वो जो है वो पार्टिकल जो है घूमना स्टार्ट कर देगा, चक्कर काटना स्टार्ट कर देगा। और ये फील्ड में कुछ फर्क दिख रहा है, सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ये इसके पैरेलल है। बी और बी का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या यहाँ पे बी और बी का एंगल, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये बात को समझ में आई। 90 डिग्री पे ये क्या देखते हैं कि ये ऐसे करके जो है ना पार्टिकल ये टर्न करता है और ये ऐसा मूव करता है बाहर की तरफ। मतलब ये पार्टिकल अगर हमने ऐसा रखा ना तो ये पार्टिकल पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, मतलब स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। अगर हमने ऐसा रखा ना तो स्क्रीन के बाहर आ जाएगी, फोर्स लग रहा है, टर्न कर जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा इसका। तो अगर ये जो भी डायरेक्शन हो उससे मतलब नहीं, लेकिन फोर्स लग रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी जो सीधी जा रही थी ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, घूम जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स लग रहा है, थीटा 0 डिग्री है फोर्स नहीं लग रहा है। अब ऐसा क्या चीज होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो कि 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे बड़ा मैक्सिमम होता है, साइन। तो साइन थीटा लिख दिया। तो F इज प्रोपोर्शनल टू, लिख दिया आपने, क्यू वी बी साइन थीटा। अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना तो तुरंत ज्वाइन कर लेना। तो हमने लिख दिया F और यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया के क्यू वी बी साइन थीटा, और प्रॉपर बाय टेकिंग प्रॉपर वैल्यूज k is made 1, therefore f इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्स के लिए एक्सप्रेशन। और इसलिए मैंने तुमको पता वहां पे लिखाया था इट कैन टर्न। कैन मतलब होता है पॉसिबल है कि वो टर्न कर सकता है, हर बार टर्न करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे एंगल 0 डिग्री बन जाएगा तो वहां पे टर्न वो नहीं करेगा। अब इस फोर्स को हम ऐसा ले सकते हैं F इक्वल टू क्यू, देखो वेलोसिटी और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यू वी क्रॉस बी, ये ऐसा होगा। ठीक है, अब अगर ये क्यू वी क्रॉस बी अगर हो जाएगा तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ जहाँ पे। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो तुम जो पढ़ रहे हो ना ये कोई नई चीज नहीं है, याद करो तुमने पढ़ के रखा था वेक्टर का लिए हमने पढ़ा था ना ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर सी वेक्टर अगर ए क्रॉस बी है तो हमने देखा था कि जो सी वेक्टर था, ठीक है, वो हमेशा क्या था, ए और बी के परपेंडिकुलर था। तो सी वेक्टर होता है वो हमेशा ए के और बी के कैसा होता था, परपेंडिकुलर होता था ना। ये अगर ए था ये बी था, तो सी हमेशा इस दोनों के परपेंडिकुलर था। ये एक्स था, ये वाई था, तो ये जेड था। तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर ये एफ है, ये वी है, ये फील्ड। तो मैंने क्या लिखा था कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो वहां पे ये भी ऐड कर सकते हो टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे एंड मैग्नेटिक फील्ड भी जोड़ दो, एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वहां पे जोड़ देना जो लिखा था ना पीछे में अभी कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों होता है यहाँ से समझ में आ रहा, तो ये आई थिंक समझ में आ गया सबको। ये जो हमने पढ़ा है ना ये हमने मैग्नेटिक फोर्स के को मैथमेटिकली सीखा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, और पीछे भी हमने मैग्नेटिक फोर्स को थ्योरेटिकली सीखा था कि वो क्या कर सकता है, क्या मतलब कि डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड को नहीं घटा बढ़ा सकता है, वो उसकी क्वालिटी थी। और ये उसका हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला। जब आगे हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला सबको नोट कर जाना, ठीक है।
फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे मैग्नेटिज्म का, ठीक है, उसको इरेज करो। अभी हमने क्या सीखा कि F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से मैं क्या ले सकता हूँ, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा F बाय क्यू वी साइन थीटा। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये तो हमको मैग्नेटिक फील्ड तो पता तो है क्या होता है भाई, कि वो क्या कर सकता है, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली डिफाइन करें, जैसे कैसे हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल को, ये पता है पोटेंशियल क्या होता है कि भाई कहीं ज्यादा चार्ज लेके, जहां पोटेंशियल तो ज्यादा है, फॉर्मूला में v क्या है? v वी बोला तो वी स्पीड है यार। तो फिर और मैंने b पूछा था तो आपने स्पीड बताया था। यार वी वी मैग्नेटिक फील्ड है, वी मैग्नेटिक फील्ड है, वी स्पीड है, वी मैग्नेटिक फील्ड है, नोट कर लेना। तो शायद मैंने वी सुना होगा, बिल्कुल लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ इज फोर्स, और वी तो मैंने लिख दिया, बी लिख दिया मैंने, और थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, ये पता है कि जहाँ पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे ज्यादा एनर्जी आएगी, जहाँ पोटेंशियल कम है वहां पे कम एनर्जी आएगी। लेकिन हमने कैसे डिफाइन किया था पोटेंशियल को, डब्ल्यू बाई क्यू को 1 ले लो, तो जो डब्ल्यू होगा वही वी हो जाएगा। ये हमने ऐसे डिफाइन किया था कि फॉर क्यू इक्वल्स टू 1 जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने इसको डिफाइन करने के लिए कैसे देखा, देखो इसको वैसा लिख सकते हैं, अगर इफ क्यू इक्वल्स टू 1 v इक्वल्स टू 1 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, f के। q को 1 ले लो, v को 1 ले लो, थीटा को 90 ले लो, sin 90 1, तो b इक्वल्स टू, तो ऐसा लिखेंगे डेफिनेशन में। इसको वर्ड्स पे कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट is defined as the force experienced by a unit charge moving at right angle to magnetic field moving with unit velocity at right angle to magnetic field, ठीक है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। ये डिफाइंड एज अ फोर्स, फोर्स के इक्वल होता है कब, जब एक यूनिट चार्ज q इक्वल टू 1 मूव करता है यूनिट वेलोसिटी के साथ, 1 के साथ, कैसे, एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसको नोट कर जाओ। अगर ये सवाल आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, तो उस पर लिख कर क्या होगे कि वो किसी भी मूविंग चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। ये डेफिनेशन है, इसको तुमको एज इट इज दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है।
उसके बाद इसको भी इरेज कर देता हूँ। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इस टेस्ला। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। तो जैसे कि अगर हमसे पूछा जाएगा B इक्वल्स टू F/QB साइन थीटा, B कब 1 टेस्ला होगा? अगर मान लो किसी चार्ज पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जब वो 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट 90 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर जाओ। टाइम बचा नहीं है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता, फिर से ज्वाइन कर जाओ।